Assalamu alaikum guys. I hope you are doing well. Today I will be discuss you about स्टूडेंट्स जो है ना वो काफ़ी परेशान हैं, ठीक है? तो उनके वाले से कोई वीडियोस बना रहा हूँ। इसमें ये है कि सबसे पहले जो है ना इम्प्रूवमेंट पॉलिसीज़ के वाले से, ठीक है? और जिनका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, अब वो स्टूडेंट क्या करें? तो अभी जो है ना क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात इस बात पे आते हैं कि जो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता ही है कि एमडी कैट्स की जो है ना लिस्ट लग चुकी हैं, ठीक है? मैक्सिमम जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना, उन्होंने भी अपनी जो है ना लिस्टें लगा दी हैं, ठीक है? तो जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया है, ठीक है, अभी वो तो एज अ कंटिन्यू करेंगे अपनी जो है ना स्टडी को। और जो है ना जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ, अब वो क्या करें? देखिए, जो स्टूडेंट्स समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ एमबीबीएस में ही एडमिशन लेना है या मेडिकल में ही जाना है या वो जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर उसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करें? वो स्टूडेंट्स ये करेंगे, एक दो सब्जेक्ट्स जो है ना अपना इम्प्रूव करें, ठीक है? उसका बेनिफिट ये होगा, क्योंकि पाकिस्तान में मैक्सिमम जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ये करती हैं कि अगर आपने एक साल ज़ाया किया है तो आपकी 2% डिडक्शन होगी, ठीक है? 2% से मुराद है 2%, ठीक है? 2 मार्क्स नहीं मैं कह रहा, 2% कह रहा हूँ, ठीक है? तो उससे आपकी जो है ना 2% डिडक्शन होगी। तो इससे जो है ना आपको हो सकता है कि आपका मेरिट जो है ना वो पहले से भी नीचे आ जाए, ठीक है? बल्कि नीचे आएगा। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर आपका किसी का मेरिट बन रहा है 85% या 86% या 89%, तो 2% निकाल के तो उसका मेरिट आ जाएगा 87%। अब जो इम्प्रूवमेंट पॉलिसीज़ है ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसमें ये होता है कि आपने जी इम्प्रूव किया है, ठीक है? और उसमें जो है ना आपके मार्क्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, जो भी हुआ है, ठीक है? कम तो नहीं होते, लेकिन मार्क्स ज़्यादा ही होते हैं। तो उसमें जो है ना वो 2% मार्क्स की आपकी डिडक्शन नहीं होती। ये जो है ना आपको एक जो है ना एज मिल जाता है, ठीक है? अब जिन स्टूडेंट्स के एमडी कैट में मार्क्स कम थे, ठीक है, वो कोई एक जो सब्जेक्ट है एफएससी का, जिसमें वो समझता है कि उसके मार्क्स कम है, ठीक है, तो वो उसको इम्प्रूव कर सकता है। इम्प्रूवमेंट के वाले से क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपके साथ थोड़ी देर तक शेयर करूंगा। उसके बाद जिसके एमडी कैट में मार्क्स कम है, वो एमडी कैट की प्रिपरेशन अभी से शुरू करे, ठीक है, और फिर जो है ना एमडी कैट में अपीयर हो। और अब जो है ना इम्प्रूवमेंट के वाले से आता है, ठीक है? देखिए, अगर तो आपने इम्प्रूवमेंट करनी है मैट्रिक में, पहले मैट्रिक से शुरू करते हैं, तो आप जो है ना 3 सालों में जो है ना मैक्सिमम टाइम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है? मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ शराइत है। शराइत ये है कि अगर आपके इम्प्रूवमेंट के बाद फ़र्ज़ करें आपने एक दफ़ा इम्प्रूवमेंट किया और आपका एक नंबर भी ज़्यादा हो गया, ठीक है? अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके लास्ट टाइम 935 मार्क्स थे, तो अभी जो है ना आपके 936 मार्क्स हो गए हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसे ही एफएससी का प्रोसीजर है, ऐसे ही जो है ना मैट्रिक का प्रोसीजर है, ठीक है? हाँ, ये है कि जिस स्टूडेंट्स की फर्स्ट डिवीज़न नहीं जब तक बन जाती, वो स्टूडेंट जो है ना मैक्सिमम टाइम इम्प्रूवमेंट कर सकता है, लेकिन तब तक जब तक वो अगली डिग्री में अपीयर ना हो गया हो। फ़र्ज़ करें आपने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न नहीं बनी और आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप मैट्रिक की ही स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे, एफएससी में जो है ना इनरोल नहीं होंगे, तब ही आपकी जो है ना इम्प्रूवमेंट कंसीडर की जाएगी, ठीक है? अब जो है ना इम्प्रूवमेंट पॉलिसीज़ क्या होती हैं? इम्प्रूवमेंट पॉलिसीज़ ये होती हैं कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है, फ़र्ज़ करें जी मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ना बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसको इम्प्रूव करना है, मेरे उसमें मार्क्स कम है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा कि पार्ट 1 का बायोलॉजी और पार्ट 2 का जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट्स है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा मुझे, ठीक है? ये नहीं आपने करना कि जी सिर्फ एफएससी पार्ट 2 में मेरे थोड़े से मार्क्स कम थे बायो में, तो मैं इसलिए उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, नहीं। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का एग्ज़ाम देना है और फिर उसका प्रैक्टिकल भी होगा आपका, ठीक है? तो ये एक इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है। फ़र्ज़ करें आपने केमिस्ट्री का देना है, तो ऐसे ही जो है ना आपका केमिस्ट्री में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो है ना होगा, ठीक है? उसके भी एडमिशन जो है ना जल्दी शुरू हो रहे हैं। जो है ना पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन जो है ना वो जल्दी शुरू हो रही है, फरवरी में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। विद इन सेकंड वीक के शुरू में, फरवरी के सेकंड वीक के शुरू में ये जो है ना रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। तो उसमें ये प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि अगर आपने इम्प्रूवमेंट करनी है तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है? फ़र्ज़ करें आपने एफएससी की इम्प्रूवमेंट करनी है और फिज़िक्स के आपके मार्क्स कम हैं, तो आपको फिज़िक्स पार्ट 1 और पार्ट 1 दोनों की इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आप सिंगल सब्जेक्ट मतलब पार्ट 1 के ही या तो आप फुल पार्ट 1 की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या आप फुल पार्ट 2 की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे। फ़र्ज़ करें आपने इम्प्रूवमेंट की है और पहले आपके मार्क्स थे
165 या 175, तो अभी जो इम्प्रूवमेंट करने के बाद आपके मार्क्स 190 हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके 190 मार्क्स जो है ना वो काउंट होंगे, लेकिन अगर मार्क्स कम हो जाते हैं तो वो 185 ही काउंट रहेंगे, या जो भी पहले आपके थे वो ही काउंट रहेंगे, ठीक है। लेकिन इम्प्रूवमेंट जो है ना वो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के सब्जेक्ट की करनी पड़ेगी। अगर आपके केमिस्ट्री में मार्क्स कम है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 केमिस्ट्री दोनों की इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स में पार्ट 1 और प्रैक्टिकल भी साथ होंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश है तो फिर इंग्लिश के तो आपको पता है प्रैक्टिकल नहीं है, तो इंग्लिश की पार्ट 1 और पार्ट 2 की इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर अब किसी स्टूडेंट का किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो वो क्या करे, ठीक है। देखिए पहले वो देखे कि किस वजह से उसका एडमिशन नहीं हुआ, सही है। अगर तो उसने टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज अपना टेस्ट लेती हैं, ठीक है, तभी एडमिशन करती हैं, ठीक है। तो वो अभी से अपने जो ना उस टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दे। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पाकिस्तान में 60 to 75% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि 2% डिडक्शन करती हैं, ठीक है, जिनमें पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, जीसी यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, कायद-ए-आज़म हो गई, ये जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, ये डिडक्ट करती हैं। ऐसे ही मेडिकल में भी होता है, ऐसे ही इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की जो नेस्ट है, ठीक है, प्याज है, यूईटी है, ठीक है, तो ये जो है ना डिडक्ट करती है मार्क्स, ठीक है। तो अभी आप खुद ही अपना माइंड सेटअप कर लें कि जी आपका किस वजह से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, तो आप उसकी अभी से प्रिपरेशन शुरू करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना आपको इसी चैनल के थ्रू जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होते जाते हैं तो वो आपको इसी के थ्रू जो है ना बता दिया जाएगा। बाकी है कि आप जो है ना अभी प्रिपरेशन शुरू करें। इम्प्रूवमेंट पॉलिसीज़ के वाले से मैं बता चुका हूँ। अगर आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो आप देखेंगे उसके पीछे क्या जो है ना किस वजह से वो एडमिशन नहीं हुआ आपका, ठीक है, या टेस्ट नहीं दिया आपने, या मार्क्स थोड़े से कम है, तो आप भी इम्प्रूवमेंट कर लें, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हैं और आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो वही आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर पहले आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स है तो वही काउंट होंगे, ठीक है। इसका ये एज होगा कि आपकी जो आपकी 2% की डिडक्शन है ना वो नहीं होगी, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट आप एक दफ़ा ही कर सकते हैं, मतलब अगर आपके इम्प्रूवमेंट के बाद एक दफ़ा मार्क्स बढ़ गए हैं तो फिर आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके मार्क्स कम होते हैं तो फिर आप मल्टीपल टाइम्स जो है ना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने एक जो है ना माइंड में रखना है, ठीक है। अभी आप देख लेंगे अगर आपने इम्प्रूवमेंट करनी है या अगर आप किसी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप 2% मार्क्स की डिडक्शन से बचना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये